में टोटल 30 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे तथा ये जो 30 प्रश्न होंगे ये जीके, जीएस और करंट अफेयर्स पे आधारित होंगे तथा इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 से लेकर 5 सेकेंड तक का समय दिया जाएगा तथा पूरी ईमानदारी के साथ आप इस टेस्ट सीरीज को अटेंड कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए आज की पहली टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस पहले टेस्ट सीरीज में हमने सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा 2023 का जो क्रिकेट विश्व कप है इसकी मेजबानी कौन देश करेगा। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रश्न का जो जवाब है आप दीजिए जल्दी से। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया, यानी कि भारत में जो है 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसका आयोजन किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम पिछले क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें 2019 की, तो 2019 का जो क्रिकेट विश्व कप था इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इंग्लैंड और वेल्स में। सम्मिलित रूप से आप याद रखिएगा, इंग्लैंड और वेल्स में, इन दो जगहों पे जो है 2019 के क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया था तथा इसको जीता किस देश ने था, तो इंग्लैंड ने 2019 का क्रिकेट विश्व कप जीता था। किस देश की टीम को हरा के जीता था, तो न्यूजीलैंड देश की टीम को हराकर जो है इंग्लैंड ने 2019 का जो है क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ एक चीज और आप याद रखिएगा, जो 2023 का क्रिकेट विश्व कप होगा इसका कौन सा संस्करण भारत में आयोजित किया जाएगा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 2023 का जो क्रिकेट विश्व कप होगा इसका 13वां जो संस्करण है यह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो हमारे प्यारे देश भारत में। तो यह था हमारा पहला प्रश्न, इसे आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो दूसरा प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके पास 4 सेकेंड का समय है, इसका जवाब दीजिए। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 28 फरवरी के दिन, यानी ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। 28 फरवरी के दिन जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तथा 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, तो हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे सीवी रमन। आप याद देखिएगा, हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे सीवी रमन, इनका नाम आप याद रखिएगा। सीवी रमन के द्वारा 1928 में रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इसी कारण से जो है 28 फरवरी को प्रत्येक दिन जो है क्या मनाया जाता है, प्रत्येक दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, आपको बताना है कि जो पहला ओलंपिक खेल था इसका आयोजन निम्नलिखित में से किस जगह किया गया था। तो जो पहला ओलंपिक खेल था इसका जो आयोजन है वह यूनान में किया गया था। कहाँ पे, यूनान, जिसको हम ग्रीस भी कहते हैं। इसका एक शहर है एथेंस, आप याद रखिएगा, इसका एक शहर है एथेंस। यहीं पे 1896 ईस्वी में जो है पहला ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगर हम 2020 के ओलंपिक खेलों की बात करें तो 2020 का जो ओलंपिक खेल है यह कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया है। अब 2020 का जो ओलंपिक खेल है इसका जो आयोजन 2021 में किया जाएगा, किस जगह पे, तो जापान की राजधानी टोक्यो में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, 2020 का जो ओलंपिक खेल था यह टोक्यो में होने वाला था, परंतु 1 साल के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। अब यह जो खेल है 2021 में ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन की यहाँ पे बात हो रही है, यह टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न हमारा है, इसरो का मुख्यालय आपको बताना है निम्नलिखित में से किस जगह पे है। तो इसरो का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, बेंगलोर में, यानी ऑप्शन इसका जो ए है बिल्कुल सही। आप इसे याद रखिएगा, बेंगलोर में आपको मिलेगा इसरो का हेडक्वार्टर। यह हमारे भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। इसका पूरा नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा, हिंदी में इसका पूरा नाम होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और इंग्लिश में इसका पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रमुख कौन है, तो के सिवन जो हैं
इसके प्रेजेंट टाइम में प्रमुख हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो शिमला समझौता था यह कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। आप याद देखिएगा 1972 कब? तो 2 जुलाई 1972। आप डेट भी याद रख सकते हैं। 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के मध्य, ये दो देश थे भारत और पाकिस्तान, इन दोनों के मध्य जो है शिमला समझौता किया गया था 2 जुलाई 1972 को। तो आप इसे याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? डीबीएमएस का विस्तृत रूप, यानी कि डीबीएमएस का आपको फुल फॉर्म बताना है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप याद रखिएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है डीबीएस का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो टोटल 11, यानी प्रेजेंट टाइम में हमारे भारतीय संविधान में टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इन मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए किस कमेटी ने रिकमेंड किया था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी, आप याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पे जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा कौन से आर्टिकल के अंतर्गत रखे गए हैं? तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत। आप याद रखिएगा, आर्टिकल 51A के अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, जब स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन पर आर्टिकल 51A में पहली बार मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, टोटल 10 ही मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। इसे आप याद रखिएगा, प्रारंभ में जब मौलिक कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था तो उस समय जो है टोटल 10 मौलिक कर्तव्य ही सम्मिलित किया गया था। परंतु 2002 में एक अमेंडमेंट किया गया और यह कौन सा अमेंडमेंट था? 86वां संविधान संशोधन। ये भी आप याद रखिएगा। तो 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। एक चीज और, जब स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए थे तो कौन सा अमेंडमेंट के तहत सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसमें से सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आप याद रखिएगा, उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे उपयुक्त सहायक नदियां की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे कौन सी सहायक नदी नहीं मतलब है सिंधु की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि झेलम, चिनाब और रावी, ये सभी जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। झेलम, चिनाब और रावी जो हैं ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। आप याद रखिएगा, मानसरोवर नामक जगह है कहाँ पे? तिब्बत में। वहीं से जो है किसका उद्गम होता है? तो सिंधु नदी का। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ब्रह्मांड को कितना प्राचीन यानी कि कितना पुराना माना जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारा जो ब्रह्मांड है यह कितना पुराना है? तो लगभग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब 13.8 बिलियन वर्ष। आप याद रखिएगा, 13.8 बिलियन वर्ष पुराना है लगभग हमारा ब्रह्मांड। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है यस बैंक का मुख्यालय, आपको बताना है कि यस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो यस बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। मुंबई में आपको यस बैंक का मुख्यालय मिलेगा तथा इसकी स्थापना की गई थी 2004 ईस्वी में। तो इसे भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है निम्नलिखित में से किस खेल से है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न।
तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है यह किस खेल से है? तो फुटबॉल से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस तरह के जो प्रश्न है लगातार सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो इन्हें आप जरूर याद करके जाया करिए एग्जाम में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल से है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है स्वराज आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो स्वराज आंदोलन जो है, स्वराज मूवमेंट जो है एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था, तो आप इसे याद देखिएगा। स्वराज आंदोलन जो है एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था, तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न हमारा है भारत का रॉकेट प्रक्षेपण पैड निम्नलिखित में से कौन सा है? सिंपली पूछा जा रहा है कि भारत के जो रॉकेट हैं कहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। तो तीनों जो श्रीहरिकोटा हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया और उड़ीसा, ये तीनों जगह जो है भारत के रॉकेट प्रक्षेपण पैड स्थापित किए गए हैं। आपको तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, उसके बाद उड़ीसा में एक जगह है बालासोर, आप याद देखिएगा, उड़ीसा में एक जगह है बालासोर, यहीं से रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है। और श्रीहरिकोटा आपको कहाँ मिलेगा? श्रीहरिकोटा आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। तो ये तीनों प्रमुख जगह हैं जहाँ से रॉकेट प्रक्षेपण किया जाता है। अगला है मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी से जवाब दीजिए इसका। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी। आप याद देखिएगा, मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही, आप इसे याद देखिएगा। वहीं ऑस्टियोलॉजी के रूप में किसके अध्ययन को जानता है? तो हड्डियों का जो अध्ययन होता है वो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आप याद देखिएगा, हड्डियों का जो अध्ययन होता है यह ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा एंथोलॉजी के अंतर्गत जो है आपका फूलों का अध्ययन किया जाता है। किसका? तो एंथोलॉजी के अंतर्गत जो है आपका फूलों का अध्ययन किया जाता है। और रेनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो रेनोलॉजी के अंतर्गत आपका नाक गुहा का अध्ययन किया जाता है। तो ये चारों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर के दिन, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। 21 सितंबर के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? विश्व का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो विश्व का जो पहला कैशलेस देश है यह बना है स्वीडन। स्वीडन जिसकी राजधानी आपको मिलेगी स्टॉकहोम। क्या राजधानी है? तो स्टॉकहोम जो है इसकी राजधानी है स्वीडन की, तथा ये जो स्वीडन है यह विश्व का पहला कैशलेस देश बन गया है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस और मेमोरी के आधार पर बिग आयरन किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रदर्शन और मेमोरी के आधार पर जो बिग आयरन है यह किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो प्रदर्शन और मेमोरी के आधार पर जो बिग आयरन है यह एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है वर्ष 1980 में विकसित किए गए पहले सर्च इंजन का आपको नाम बताना है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वर्ष 1980 के दशक में जो पहला सर्च इंजन था यह कौन सा विकसित किया गया था? तो पहला सर्च इंजन बनाया गया था आची, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, आची। अगला प्रश्न हमारा है भाप इंजन किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि भाप इंजन जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो भाप इंजन है किस पे कार्य करता है? तो ऊष्मागतिकी के पहले नियम पर कार्य करता है भाप इंजन, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि भाप इंजन जो है ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस भाग से निकलती हैं? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं चुंबक के उत्तरी ध्रुव वाले भाग से निकलती हैं, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चुंबक का उत्तरी ध्रुव वाला भाग होता है उससे जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दाब का एसआई मात्रक आपको बताना है कि दाब का एसआई मात्रक कौन सा होता है।
तो दिए गए ऑप्शन में से दाब का एसआई मात्रक आपको मिलेगा पास्कल। क्या हो जाएगा? तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वह पास्कल होता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पास्कल जो है यह दाब का एसआई मात्रक होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। वही न्यूटन किसका एसआई मात्रक होता है? तो न्यूटन जो होता है यह बल का एसआई मात्रक यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा वॉट किसका एसआई मात्रक होता है? तो वॉट जो होता है यह शक्ति यानी कि पावर का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की जो वेव लेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, किस सीमा के प्रकाश के बीच होती है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की जो है तरंग दैर्ध्य होती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य। अगला प्रश्न हमारा है जब अम्ल को संकेतक मिथाइल ऑरेंज में जोड़ा जाता है तो इसका किस प्रकार रंग दिखता है, मतलब कैसा रंग दिखता है? तो जब अम्ल को संकेतक मिथाइल में जोड़ा जाता है तो इसका रंग किस प्रकार दिखता है? तो लाल यानी कि रेड, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन से अधातु तरल अवस्था में मौजूद होते हैं? तो ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। ब्रोमीन जो है एकमात्र ऐसा धातु है, एक अधातु है, आप याद देखिएगा। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में आपको मिल जाएगा, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे अधातु की बात हो रही है, आप याद रखिएगा। तो ब्रोमीन जो है एक प्रकार का अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में आपको मिलेगा। वहीं अगर हम पारा की बात करें तो पारा जो है ये एक धातु का उदाहरण है तथा यह कमरे के तापमान में तरल अवस्था में मिलेगा। तो आप याद देखिए धातु पूछ रहा है कि अधातु, अगर धातु पूछेगा तो पारा आंसर हो जाएगा आपका, और अधातु पूछेगा तो आपका ब्रोमीन आंसर हो जाएगा। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है कार्बन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। तो कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं? तो टोटल 6 होते हैं, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। कार्बन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है नर में शुक्राणु यानी कि स्पर्म के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही होगा। टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन होता है जो नर में शुक्राणु यानी कि स्पर्म के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है, तो टेस्टोस्टेरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किसने रक्त समूह की खोज की थी? तो जो रक्त समूह होते हैं ए हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया और बी हो गया, ये सभी जो रक्त समूह हैं आपको बताना है कि इन रक्त समूहों की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा जो है खोज की गई थी किसकी? तो रक्त समूहों की, तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं चार्ल्स डार्विन की द्वारा किसकी खोज की गई? तो विकासवाद की। किसकी? तो विकासवाद की जो खोज है वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई थी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क सेवा की पेशकश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको निःशुल्क कर दिया गया है, किस देश के द्वारा आपको बताना है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को निःशुल्क करने वाला पहला देश बन गया है लग्जमबर्ग, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो लग्जमबर्ग है यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है निःशुल्क करने वाला पहला देश बन गया है, तो आप इसे याद रखिएगा, लग्जमबर्ग। अगला प्रश्न हमारा है यूके के ब्रेग्जिट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यूके का जो ब्रेग्जिट सचिव है किसे बनाया गया है? तो स्टीफन बार्कले को, तो आप इसे याद रखिएगा, स्टीफन बार्कले को जो है बनाया गया है यूके का ब्रेग्जिट सचिव, यानी ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। आज के टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न हमारा है भारत अपने पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? तो भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 2023 में, तो आप इसे याद देखिएगा
सॉरी 2022 में जो है भारत G20 शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी करेगा। तो 2022 इसका राइट आंसर आपको मिलेगा, आप इसे याद रखिएगा। तथा 2022 की खास बात क्या है ये भी आप याद रखिएगा। तो 2022 की खास बात यह है कि यह हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ होगी। इसी के उपलक्ष्य में जो है हम 2022 के G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भी करेंगे, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा 2019 का शिखर सम्मेलन G20 का कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2019 का जो शिखर सम्मेलन था यह आयोजित किया गया था जापान में, आप याद रखिएगा। 2019 का शिखर सम्मेलन G20 का जापान में आयोजित किया गया था। वहीं 2020 का कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2020 का जो शिखर सम्मेलन है यह सऊदी अरब आयोजित करेगा, सऊदी अरब, आप याद रखिएगा। 2020 का सऊदी अरब में, 2021 का आपको मिलेगा इटली में होगा। 2021 कहाँ पे होगा? 2021 का जो G20 शिखर सम्मेलन है यह आपको इटली में होगा, इसे भी आप याद रखिएगा। और 2022 का जो शिखर सम्मेलन है यह भारत में आयोजित किया जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लिया है अपनी पहली टेस्ट सीरीज में। आई होप आपको वीडियो पसंद। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी पे अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेने पे, अगर अभी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं Wimlesh@14 कोड यूज करके, VIMLESH @14 जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप 20% का ऑफ पाते हैं, प्लस 10% का ऑफ जो है आप क्वाइन से भी पाएंगे। टोटल 30% का ऑफ पाते हैं, प्लस 6 मंथ का एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा। यानी 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे 18 महीने का, और जो है 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पे 30 महीने तक का वहां पे आपको ऑफर मिलता है। और 10 से 15 तारीख तक ही ये ऑफर है। तो मैं यही कहूंगा कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी तरीके की डिटेल्स आपको लेनी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोड जो आपको यूज करना है 20% का ऑफर लेने के लिए वो Wimlesh@14। उम्मीद करता हूं वीडियो, अगर आपको ये पूरी वीडियो जो मैंने स्ट्रैटेजी की प्रेजेंट करी अच्छी लगी होगी तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।